वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन, इसको थोड़ा सा कम कीजिए। जिंदगी ने दिया साथ, सरे शाम से अब तक आप हज़रात इब्राहिमपुर खीरी की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। मुझसे पेशतर खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना आमिर साहब मिसबाही से एक अच्छी गुफ्तगू आप हज़रात ने समाअत किया। मेरे बाद इंशाअल्लाह नाते नबी आप हज़रात समाअत करेंगे और खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला आप उनसे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अच्छी तकरीर समाअत करेंगे। बेशक मैं जितनी देर आप हज़रात के सामने खड़ा हूँ, यकीनन जिनको जो बोलना है अपनी जगह बोलते हैं, लेकिन हमारा तो अकीदा अब भी है। और जब जलसे में सुन्नियों का हुजूम होता है तो फिर लोगों के दिल से एक ही बात निकलती है कि लोगों, जिस तरीके से पूरी दुनिया में अगर इस्लाम के खिलाफ लोग बकवास करते हैं, ये इस्लाम एक ऐसा पौधा है, इसे तुम जितना काटोगे ये उतना ही हरा होता जाएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मोइनुद्दीन कादरी आप हज़रात को बताएगा और आपके मजमा को देखकर ये लगता है हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है और हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। यकीनन जितने लोग बैठे हैं सारे उलमाए किराम अपनी अपनी जगह पे लाजवाब बैठे हैं। ये सारे उलमा अगर चाहें घंटों खिताब करें, लेकिन ये इनका करम है, इलाके के उलमा तशरीफ फरमा है, बाहर से आने वाले मेहमानों को मौका दे रहे हैं बोलने का। अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, आवाज और साफ कीजिए, आवाज खोल दीजिए, आवाज साफ कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए और बिल्कुल इसको ज्यादा नहीं रखना है। मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? जरा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की तकरीर में मैं आप हज़रात को बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अपने बंदों को दुआ मांगने का तरीका बताता है। फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ जमीनों आसमान के पैदा करने वाले, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? किसी शराबी का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता है, किसी जुआरी का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता है, किसी चोर और डाकू का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता है। मैं अगर अल्लाह से मोहब्बत करूं, ये कमाल की बात नहीं है। हाफिज अब्दुल मुबीन साहब अल्लाह का दोस्त बन जाएं, ये कमाल की बात नहीं है। मौलाना आमिर मिसबाही साहब, ये उलमाए किराम अल्लाह का दोस्त बने, अल्लाह से दोस्ती करने लगे, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तब है कि खुदा बंदे से फरमाए, ओ मेरा बंदा मैं तुझसे दोस्ती फरमाता हूं, तब ये कमाल की बात है। आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें गौसे आजम ने फरमाया है कि जो 5 चीजों पे अमल कर लेगा,
5 खसलतें अपने अंदर दाखिल कर लेगा, वो दुनिया में रहेगा, इज्जतदार बनकर रहेगा, अल्लाह ताला खुद उनसे दोस्ती फरमाएगा। वो 5 चीजें कौन सी है, आपको यहां से समझ के जाना है। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं, मैं जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा, किताबें मेरे पास मौजूद है। अगर सुनने का जिगर रखते हैं, एक शेर मैं पढ़ता हूं और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल आवाज अल्लाह, गूंजे आपकी, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, नूरी नूरी वागा का समा गए। आपको वाह, वाह, घटाना वाह, वाह। बढ़ाना नहीं है, बेस कम कीजिए, आवाज साफ कर दीजिए, आप आवाज बढ़ा दीजिए, ट्रेवल थोड़ा सा दे दीजिए। हाँ, नूरी नूरी वागा का समा गए, नूरी नूरी वागा का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का। है, वाह, वाह, मैं वाह, इसलिए वाह। पढ़ रहा हूं, मैं तकरीर के बाद फौरन आ गया हूं। मैं 2 शेर पढ़ता हूं और कोई खामोश ना रहे, आप नहीं बोलते गए। याद रखिएगा, हम तो उस नबी के चाहने वाले हैं। अगर मुस्तफा के शहर की बात आएगी, हम अपनी दौलत क्या, अपनी जान को भी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान करने को तैयार हैं। वाह, इसलिए वाह, वाह। कोई खामोश ना रहे, पूरा मजमा बोलिएगा, सुनिएगा ध्यान से। नूरी नूरी वागा का फिजा गए और शगर ऐसा है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह, सुभान याद रखना लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, कुछ नहीं देखना, आप ताजमहल ना देखना, कुतुब मीनार ना देखना, आप लाल किला ना देखना, आप कश्मीर की वादी देखने ना जाना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए तो लोगों, आज की इस बड़ी कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ, कुछ ना देखना, लेकिन मुस्तफा का मदीना जरूर देख लेना। क्योंकि लोगों, मुस्तफा का मदीना क्या मदीना गए, यहाँ की हवाएं कैसी गए, मदीना की फिजा कैसी गए, गौर से सुनना। शागिर ने कहा गए, जब कोई हज करके आता गए, जब कोई उमरा करके आता गए, मदीना देख कर आता गए, तो वो ये गुनगुनाता गए, नूरी नूरी वागा का फिजा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। वाह, 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 वाह। आप नहीं बोलते हैं, मैंने अभी एक क्लिप देखा, गौर से सुनना, मोहब्बत का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सुनना, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पे। उस क्लिप में मैंने देखा एक 2 साल का बच्चा है, दूध पीता बच्चा। वो 2 साल का बच्चा अपने हाथ में दूध की बोतल लेकर खड़ा है, अपने मुंह में दूध की बोतल लगाकर रखा है, सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है। आपका जज्बा कहां चला गया? उस बच्चे के जज्बे को सलाम करना लोगों, इब्राहिमपुर में आने वालों। वो 2 साल का बच्चा है, अभी दूध की बोतल अपने मुंह में लगाकर रखा है, सामने से दुश्मन का टैंक आ रहा है। जब दुश्मन टैंक के जरिए हमला करना चाहता है, ये 2 साल का बच्चा अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाता है, और जब दुश्मन टैंक के जरिए हमला करने लगता है, ये 2 साल का बच्चा अपनी दूध की बोतल के जरिए वो अपने हाथों से टैंक पे हमला करने के लिए बोतल के जरिए निशाना लगाने की कोशिश करता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने उस क्लिप को देखा। ए बच्चा, तेरे जज्बे को सलाम, ए बच्चा तेरी हिम्मत को सलाम, ए बच्चा तेरी ताकत को सलाम, ए बच्चा तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, ए बच्चा तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई, ए बच्चा तेरे अंदर ये जुर्रत कहां से आई, ए बच्चा तेरे अंदर ये कुशादगी और ये हरारत ईमानी कहां से आई? तो बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओ लोगों याद रखना,
हमारे अंदर जो ताकत है इसमें मेरा कमाल नहीं गए, बल्कि इसमें मेरी माँ का कमाल है, मेरी माँ का कमाल है। कहा वो कैसे? कहा कि माँ का कमाल इस तौर पर है कि दुनिया की माएँ अपने बच्चे को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, दुनिया की माएँ अपने बच्चे को जन्म देती है दुनिया के लिए, खानदान के लिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है खानदान के लिए नहीं, बल्कि मेरी माँ ने मुझे मजहब इस्लाम के लिए जन्म दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस बच्चे को जरा देखें, आपकी आवाज भी आनी चाहिए, जरा पूरा मजमा बोलिएगा। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का, और नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है मेरे नबी का, नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना, पूरा मजमा बोलिए, मेरे नबी का नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना मेरे नबी का है। ऊंचा बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये देखें, गुंबद खदरा को जहन में बसाएं, झूम कर पढ़िएगा। नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना, पूरा मजमा अगर बोल देंगे तो मैं मंत्र यहां से शुरू करूंगा और तेजी से गुफ्तगू अपनी आगे बढ़ाऊंगा। नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना, पूरा मजमा, नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है। अब जरा सुनिएगा, अगर बेदार हो गए मैं मंत्र शुरू करूं, अरे मैं पढ़ूं, पूरा मजमा सुनना। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च, पुनश्च भूयोपि सुसाहस्कृता, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्रीषु तुष्टाशु वाणिश्णे जायते वर्णशंकर, गणेश्यं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं, पंडितम गोदानं स्वाहा, कल्कि अवतार न्यार पंथम, पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतम, बलवन स्वानम, लमलघीयं पुष्पपनम, तपस्यं वीरं महावीर, गुरों प्राणं प्रादीपं सोमति, विष्णुवेशं स्वरूपम अस्सुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति, असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती, गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम, नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम, नाफ बुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम, पवित्रम गंगा स्नानम, अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो एक पंडित है, पंडित। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल लेकर चलता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा लेकर चलता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए तो कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मुस्तफा की बात आती गए तो जबान को खोलता गए और लोगों को बताता गए, लोगों शरणय गुरुनि मागा, सुखे सागर अत्याचार मागा, शुभ सा
सागर, चरणन के गुरु नाम उजागर, चरणन के गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, और नाशराय में प्रम बैनाशम, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर, और गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, वाह, बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। अच्छा, आप लोग ये मत समझिएगा कि कारी अब्दुल मोबीन साहब, मौलाना अब्दुल मिसबाही साहब, इब्राहिमपुर वाले आप लोग क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए? हाँ, सुनना चाहते मैं खुलासा कर दूं, हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। ये देखिए, ये नौजवान सामने बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सिर पर डोल रहे हैं। हाँ, ये नौजवान ऐसे हैं, ये जाएंगे सैलून, देखिएगा अजीब अजीब आजकल सिस्टम निकला है, जलसे में आए कुछ सीख कर जाइए। आजकल एक कटिंग चली है, देखिएगा हजरत, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी, और सिर्फ बीच में रखता ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, ऐसे, हाँ हाँ। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, याद रखना, क्या आपने कभी सोचा है आप सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में आए हो? ओ लोगों, याद रखना, एक पैगाम लेकर जाना, जो मुस्तफ़ा का सच्चा दीवाना होता है, जो गौसे आजम का शैदाई होगा, जो आला हजरत से इश्क करने वाला होगा, उनके चेहरे की कटिंग और सर की कटिंग बताए, ये मुस्तफ़ा का दीवाना चल रहा है, उनकी गुफ्तार बताए, ये मुस्तफ़ा का दीवाना बोल रहा है। याद रखना लोगों, ऐसी कटिंग रखो जैसा कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बताया गए, जैसा गौसे आजम ने बताया गए, सिद्दीक़ अकबर ने बताया गए, फारूक आजम ने बताया गए। इसलिए कि लोगों, आप अगर सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, नेकियों का काम करोगे, इस्लाम के रास्ते पर चलोगे, आपका बच्चा भी आपको देखेगा। जब बड़ा हो जाएगा तो आपका बच्चा दुनियादार ना बनेगा, बल्कि मुस्तफ़ा का वफादार बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हैं हजरत, ये नौजवान ही नहीं, औरतें भी कम नहीं है। हाँ, ये औरतें हमारे इलाके में एक लोरी गाती, लोरी जब बच्चा नहीं सोएगा लोरी गाती है, और वो लोरी कहती, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके इलाके में क्या है, इधर भी कुछ ना कुछ तो है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अच्छा ये औरतें भी बिगड़ी है, क्यों जानते हैं? ये औरतें भी बिगड़ी ऐसे नहीं है, ये हमारे इन नौजवानों की वजह से। ये हमारे नौजवान जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, जैसे ही शाहजहांपुर उतरेंगे या बरेली शरीफ उतरेंगे, वहां जाएंगे, पैसे बचा बचा कर साल भर कमाई करके लाते गए, और एक दुकान में जाएंगे, और दुकान पे जाएंगे, जाकर वो दुकान में 20 इंची 30 इंची खरीदेंगे, और जैसे ही घर पे आएंगे, घर की दीवार पे लगा देंगे और कहेंगे, बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत हर वक्त करती थी, मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ती थी, जो उसकी बीवी नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी। ओ इब्राहिमपुर में आने वालों, अगर बात सच्ची हो जरा गौर से सुनकर जाना, और एक पैगाम मैं देकर जाना चाहूंगा। ओ माँ बहनों, तुम भी यहाँ से पैगाम लेकर जाओ। पहले की माँ
बहनें हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी तो बच्चा कोई गुंडा का बॉस नहीं होता था, बल्कि वो गुलाम गौस पैदा होता था, बड़ा होता था, मुस्तफ़ा का वफादार बनता था। मैं आपसे कहना चाहूँगा ओ मेरी माँ और बहनों, आप भी जलसे में आई हो इसलिए कि आप अगर सवर जाएंगी, आप अगर पढ़ लेंगी तो पूरा मुआशरा सवर जाएगा। औलाद की पहली दरसेगा माँ की गोद हुआ करती गए। जरा तवज्जो से सुनना, गौसे आजम को आपने जाना गए, वो गौसे आजम है, उम्र ज्यादा नहीं गए, सिर्फ 4-5 साल की उम्र गए, अपने सीने से कुरान करीम को लगा लेते गए, मदरसा पहुंचते गए उस्ताद जी के पास। उस्ताद ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है। हाँ हजरत जी पढ़ने आया हो। ए अब्दुल कादिर पढ़ो बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कहा पढ़ बेटा अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम पढ़ना शुरू करते गए, पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा पारा पढ़ दिया, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिए। अल्लाह अल्लाह। उस्ताद जी कहने लगे ओ बेटा अब्दुल कादिर ये बता तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? उस्ताद जी पढ़ने आया हो। ए बेटा अब्दुल कादिर ये 14 पारे किस मदरसे में तूने याद किया, किस उस्ताद के पास पढ़ा? गौसे आजम ने कहा सरकार मैंने कहीं भी याद ना किया, ना तो मैं मदरसा गया हो, ना तो किसी उस्ताद के पास गया। ए बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ तूने 14 पारे कहाँ ज़बानी याद कर लिए? गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी बात ये गए मैं तो मदरसा न गया, मैं तो कहीं पढ़ने न गया, किसी उस्ताद के पास न गया। हकीकत बात ये गए मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा गए, मैं माँ के शिकम में था। मेरी माँ की आदत थी, मेरी माँ सुबह उठती दरवाज़ा खोलती थी, कुरान की तिलावत करती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, दरवाज़ा बंद करती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी, मैं अंदर सुनता जाता था। उस्ताद जी आलम ये हुआ जब मैं पैदा हुआ तो मैं भी 14 पारे का हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम की माँ है। ओ माँ बहनों तुम भी अगर चाहो तो अपने बच्चे को तुम गुंडे का बॉस ना बनने दो, बल्कि गुलाम गौस बना दो। एक शेर पढ़िए, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ और मैं खुलासा बयान करता हूँ, गौर से सुनिएगा और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी, और भर दो मेरी खाली झोली गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आथा हाफिज़े कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा, मैंने जितना मंत्र पढ़ा है मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है, मैं सारी किताबों से जो मंत्र मैंने पढ़ा है मैं
एकदम खोल खोल कर तर्जमा करके और मैं एक एक तरह से मैं साबित करूंगा। अब यहाँ से मेरी गुफ्तगू आप समाअत करें। लोगों, अल्लाह ने हम और आपको भी अक्लमंद बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी अंबिया आए, हुजूर तक जितने नबी आए या जितने भी लोग इस दुनिया में आए, अल्लाह ने अक्लमंद तो पैदा किया, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद अल्लाह ने किसी को बनाया है। वो कोई और नहीं है, वो हम और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया है। गौर से सुनिएगा, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। गौर से सुनकर यहाँ से जाइएगा। मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू यहाँ से शुरू हो रही है। आज पूरी दुनिया में एक छोटा सा फिरका है जिसे दहरिया कहा जाता है। और वो दहरिया कौन लोग हैं? दहरिया का कहना है आप और हम शुक्र मनाइए, अल्लाह ने हम और आपको मुसलमान बनाया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हम और आपको क्या बनाया है? मुसलमान बनाया, और मुस्तफा का वफादार उम्मती भी बनाया है। अल्लाह, गौर से सुनिएगा, हुजूर की उम्मत में हम पैदा हुए हैं और हुजूर से सच्चा इश्क करते हैं। गौर से समाअत कीजिएगा। आज एक फिरका ये है जो ये कहती है, वो छोटी सी जमात ये कहती है जिसे दहरिया कहा जाता है। दहरिया का कहना ये है ये दुनिया अपने आप बन गई है। ये स्टेज पर जितने उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, माजरत के साथ अगर ये दुआओं से नवाजें। यहाँ से छोटी सी मेरी एक गुफ्तगू है, गौर से भी समाअत करेंगे तब समझ में आएगी गुफ्तगू, वरना मेरी गुफ्तगू ऊपर से आप लोगों के न चली जाए। ये उलमा को सुनने की जरूरत नहीं, अगर ये दुआओं से नवाजते हैं ये मेरे के लिए खुशकिस्मती की बात है। जरा इन उलमाए किराम के चेहरे को देखें और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं, और इस्लाम का बुनियादी अकीदा ये है कि इस दुनिया को बनाने वाली एक शख्सियत है, एक ज़ात है जिसने इस दुनिया को पैदा फरमाया है। लेकिन एक छोटी सी जमात जिसे दहरिया कहते हैं, उन दहरिया का कहना है कि लोगों ये दुनिया अपने आप बन गई है, कोई इस दुनिया का बनाने वाला नहीं है। गौर से सुनना, इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है। दहरिया का कहना है ये दुनिया कैसे बनी है? एक धमाका हुआ और धमाका होते ही ये दुनिया बन गई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा बच्चा भी हमारे जलसे में अगर पूछा जाए, वो छोटा सा बच्चा भी कहेगा मौलाना धमाके से कोई चीज बनती नहीं है, बल्कि धमाके से बनी हुई चीज बिगड़ जाती है। आज फिलिस्तीन में धमाका हो रहा है, बिल्डिंगें बनी हुई है लेकिन वो बिल्डिंग तबाह हो रही है। मकान बना हुआ है लेकिन वो मकान बना हुआ नेस्तो नाबूद हो रहा है। अगर अमेरिका में धमाका हो, धमाके से बिल्डिंग बनेगी नहीं बल्कि बिल्डिंग टूट जाएगी। अगर रूस में धमाका हो, धमाके से कोई चीज बनती नहीं है बल्कि धमाका से चीजें बिगड़ती है। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो बच्चे साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं, उन बच्चों से पूछिए, स्कूल में भी ये पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में भी ये बताया जाता है कि दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं, ये दुनिया ऐसे बनी है कि एक धमाका हुआ और धमाका से ये दुनिया बन गई है। हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं? हमारे बच्चों का अकीदा कैसे मजबूत होगा? याद रखना, ऐसे जलसों में आएंगे तो ईमान भी मजबूत होगा, अकीदा भी मजबूत होगा और अकीदत भी मजबूत होगी और ईमान इतना मजबूत होगा, दुनिया में रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। हाँ सुनिएगा, लोग कहते कोई दुनिया का बनाने वाला नहीं है। गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह ने अक्लमंद तो बहुत सारे लोगों को बनाया, लेकिन सबसे बड़ा अक्लमंद है तो वो हुजूर की जात है। आप कहेंगे वो कैसे? आप देखें, दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर की आमद से पहले लोग अक्लमंद थे, लेकिन कैसे अक्लमंद थे? गौर से सुनना प्यारे, कैसे अक्लमंद थे? लोगों ने अक्लमंदी दिखाई, अक्लमंदों ने रिसर्च करना शुरू किया और ज्ञान में कोशिश करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने, अक्लमंदों ने कहा, हु इज द
बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यानी लोगों ने कहा लोगों आखिर कौन है जो इस दुनिया में सबसे पावरफुल है, जो सबसे ज्यादा ताकत का मालिक है। लोगों ने माबूद को तलाश करना शुरू किया, हम किसकी इबादत करें, हम किसकी इबादत करें। लोगों ने जमीन की तरफ देखा, ये जमीन हमें धान भी देती है, ये जमीन हमें गेहूं भी देती है, ये जमीन हमें अखरोट भी देती है, ये जमीन से हम खाना पीना खाते गए तो हम बढ़ भी जाते गए, और जब हम मर जाते गए इसी जमीन में दफन हो जाते गए। गौर से सुनिएगा, लोगों ने जमीन को अपना खुदा मान लिया और कहा ए जमीन तू मेरा खुदा है, हम तेरी इबादत करेंगे। अब जब जमीन की बरसों इबादत लोग करते रहे, एक दिन किसी ने इतना बड़ा ढेला लिया मिट्टी का और एक छोटा सा 50 ग्राम का पत्थर लिया, 50 ग्राम के पत्थर को 100 ग्राम के ढेले से टकराया। ध्यान से सुनिए, 50 ग्राम के पत्थर को ढेले से 100 ग्राम का ढेला 50 ग्राम का पत्थर से टकराया, ढेला मिट्टी का चकनाचूर हो गया, जमीन पे आ गया। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये पत्थर 50 ग्राम का 100 ग्राम मिट्टी के ढेले को जो तोड़ दे वो मिट्टी मेरा खुदा नहीं हो सकता है, उस मिट्टी की हम इबादत ना करेंगे। लोगों ने माबूदियत से मिट्टी को खारिज कर दिया, अब पहाड़ की पूजा करने लगा, पहाड़ की इबादत करने लगा, चट्टानों की इबादत करने लगा, पत्थरों की इबादत करने लगा। आप झारखंड इलाके में चले जाओ, आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहां पे लोहे की मशीन बनी है, लोहे की मशीनों से कई कई टन पत्थरों को अपने अंदर लोहे की मशीन उठाकर दूसरी मशीन में डालती है, और वो लोहे की मशीन उस पत्थर को पीस पीस कर सुरमा की तरह बना देती है। जब लोगों ने देखा इस पत्थर को लोहे ने पीस दिया है, लोगों ने पहाड़ की इबादत करना छोड़ा उस वक्त। उसके बाद लोहे को अपना खुदा माना, फिर लोहे की बरसों इबादत करता रहा। लेकिन जब और ज्यादा लोग आगे बढ़े, लोगों ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, तो फिर लोगों ने देखा कि आग के जरिए लोहे को पिघला दिया। जब लोहा को आग ने पिघलाया, लोगों ने कहा ओ लोहा तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, मेरा खुदा वो है जो तुझसे ज्यादा पावरफुल होगा और सबसे बड़ा पावरफुल होगा। और परसों लोग आग की पूजा करते रहे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद चंद बारिश के कतरे गिरे, आग के ऊपर उन बारिश के कतरात पड़े, आग बुझ गई। बारिश के कतरे को जब लोगों ने देखा, कहा कि नहीं नहीं, आग खुदा नहीं हो सकता है। माबूदियत की जंग से लोगों ने आग को खारिज कर दिया। अब लोग पानी की पूजा करने लगे। बिहार इलाके में, बंगाल इलाके में, आपके भी कुछ इलाके में छठ पूजा के नाम से जो मशहूर है, लोग जाकर गंगा की पूजा करते हैं, लोग नदी की पूजा करने लगे, लोग नदी और तालाब की पूजा करने लगे। जब लोगों ने देखा ये पानी को सूरज की तपिश, जब दरिया के पानी के सतह पे पड़ी है वो सूरज की तपिश, तो वो पानी के जरिए भाप बनाकर सूरज ने पानी को ऊपर खींचा और उसके बाद बारिश कर दिया। लोगों ने कहा नहीं नहीं, जिस पानी को ये सूरज अपने कब्जे में ले ले और जिस की वजह से ये पानी बरस जाए भाप के जरिए, वो मेरा खुदा नहीं हो सकता है। सूरज मेरा खुदा है। और सूरज को कैसे कैसे लोगों ने खुदा माना, जाहिलों ने भी खुदा माना, अक्लमंदों ने भी खुदा माना, बड़े बड़े साइंसदानों ने भी खुदा माना, और बरसों इबादत करता रहा। जब लोग सूरज की बात आई, बड़े बड़े साइंसदानों ने कहा ये सूरज कितना बड़ा है, कहा कि जमीन से 3 लाख करोड़ ज्यादा बड़ा ये सूरज है, और कहा 13 लाख इस तरह की जमीन इस सूरज के अंदर समा सकती है। लोगों ने सूरज को पूजना शुरू कर दिया, सूरज की इबादत शुरू कर दिया। जब लोग सूरज की पूजा करने लगे और लोग कहने लगे कि लोगों ये सूरज हमारा खुदा है, तो याद रखिएगा सन 571 ईस्वी में बरोज पीर मक्का की सरजमीन पर सुबह सादिक के वक्त हजरत
अब्दुल्ला के पुश्ते अनवर से, दाई हजरत आमिना के बतने अतहर से अल्लाह ने अपने पैगंबर को पैदा फरमाया, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। और जब मकामे सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, लोग सूरज की पूजा करते थे। मकामे सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हुई तो हजरत अली रोने लगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सूरज की तरफ इशारा किया और पलटा दिया और जमाने वालों को बता दिया, ओ दुनिया वालों, अल्लाह ने बताया, ए लोगों, जिस सूरज की तुम इबादत करते हो, जिसे तुम अपना खुदा मानते हो, वो मदीने वाले मेरे महबूब का नौकर है, नौकर। याद रखना, वो इनके इशारे से चलता है, ये इनके इशारे से डूब जाता है। अब याद रखिएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लोगों को बताया, ओ लोगों, ये जमीन खुदा नहीं है, ये पेड़ खुदा नहीं है, ये पहाड़ खुदा नहीं है, ये चांद खुदा नहीं है, ये सूरज खुदा नहीं है, बल्कि इन तमाम कायनात को जो पैदा करने वाला है वो हम सब का खुदा है, वही सारी कायनात का पालने वाला है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे ये देखें, मेरे हाथ में ये भागवत गीता मौजूद है। अब विद्वानों ने बड़ी तलाश किया, हु इज द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यानी इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है, उसकी इबादत की जाएगी। लोगों ने कभी मिट्टी को खुदा माना, कभी सूरज को खुदा माना, कभी चांद को खुदा माना, कभी पहाड़ को खुदा माना, कभी दरिया के पानी को खुदा माना, बरसों इबादत करता रहा। ये देखें, आप कहेंगे अक्लमंद कौन है, तो अक्लमंद सबसे बड़ा वो होगा जिन्होंने पूरी दुनिया को ऐसे वक्त में बताया। फारान की चूटी से मदीने वाले मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, ओ लोगों, खुदा मिट्टी नहीं है, खुदा सूरज नहीं है, खुदा चांद नहीं है, बल्कि हम सब का खुदा तो वो है जिसने इन सब चीजों को पैदा किया है। अब जरा देखें, अक्लमंद किसे कहते हैं। मेरे हाथ में भागवत गीता मौजूद, अगर कोई पढ़ना जानता हो संस्कृत, वो आकर पढ़ सकता है। ये देखें, मेरे हाथ में किताब है। कहा लोगों, वायुदे यर्मुगड़ी वरुणा शशंक प्रजापतिष्टम पर पिता महष्ट, नमो नमस्ते सुसाहस्कृत।